हेलो हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ यहाँ कौशिकी जी से आज हमारी बातों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बस एक ही वादा कर सकता हूँ, ये जो सारा इंटरव्यू हम दोनों के बीच होने जा रहा है, जो लखनऊ से वहाँ से मुझे सवाल आए हैं, ओहो, ये तो मतलब चश्मे पहनकर सोचकर बताने वाला जवाब है। आज तक का एज एन एक्टर हमारा सफ़र बहुत ही ब्रिलियंट रहा, लेकिन अब आपको सच बताएं, हमारे अंदर का एक्टर जो है, लोग हमारी आवाज़ के बारे में भी कुछ कहते हैं और हमने उसको बड़े हल्के में लिया है आज तक। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने यार बहुत कुछ दे दिया, भी हम समेटने वाले ही हमारी औकात थी नहीं। तो हम जितने एक्टर हैं उतने ही म्यूजिशियन हैं ईश्वर की कृपा से। मतलब म्यूजिशियन बोले तो कंपोजर हैं, इतने बड़े गिटारिस्ट नहीं हैं, प्रिकशंस बजाते हैं, हर तरह के ताल वाले रिदम इंस्ट्रूमेंट्स। ये अफ्रीकन जाम्बे है, हमारे पास एक टर्किश दरबूका है। तो एनीवेज, कम बैक टू द क्वेश्चन एक्चुअली। तो एज एन एक्टर हमने, हमारे जो ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, हम एक एक्टर की संतान है, मिस्टर ब्रह्मचारी, जैसा हमने आपको कहा पहले। तो हमने उस गिफ्ट को, उस नेचुरल गिफ्ट को बड़ा हल्के में लिया। बट कोई बात नहीं, पछतावे में अटकना मूर्खता होती है, और हम वो मूर्खता काफ़ी कर चुके हैं, तो और करनी नहीं। और हम इस एक्टर को पूरी तरह मतलब उसे ईश्वर के साथ जोड़ रहे हैं और एक माध्यम ढूंढ रहे हैं इंसान, हर इंसान तक पहुंचने का। एक अभिनेता की तरह, एक अभिनेता की बूंद हूँ मैं। मेरे पिताजी एक एक्टर थे, उस हैसियत से हर इंसान की आंखों तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। मैं किसी शुक्र कृपा का फिल्म स्टार नहीं हूँ, मैं सरस्वती देवी की बहुत कृपा है, गुरु महाराज की कृपा, अल्लाह के फजल वाला बंदा हूँ। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। 100 करोड़ की फिल्में बनाना, 200 करोड़ की फिल्में बनाना, ये आप देख रहे हैं ये सारी फिल्मों का क्या हो रहा है आजकल। बन रही हैं 100-150 की, बिक रही हैं 200-250 में, बना भी रहे हैं 300 करोड़ और गालियाँ भी दे रही है पब्लिक। तो क्या हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है? चलिए एनीवेज, तो ये दूसरों में गलतियाँ ढूंढना ये मेरी फितरत में है नहीं, लेकिन एक ऑब्जर्व करना और भविष्य में मेरा मार्ग देखना, ये सब बचपने के बीच में बड़ा अच्छा लगता है। ईश्वर की बहुत कृपा और रियलाइज़ हो रही है, और इन सारों को कुछ ज़रा हमारे पिताजी ने, ईश्वर ने हमें क्या दिया है, जो टॉप स्टार्स हैं, ज़रा हमारे साथ फ्रेम शेयर करें तो उन्हें भी पता चलेगा। जो टॉप डायरेक्टर्स हैं, ज़रा हमें भी मौका दे तो उन्हें भी पता चलेगा कि ये आदमी क्या है। कि हम कोई सीन लिखते हैं और ये इतने प्यार से मोड़ कर इसे कहीं ले जाता है और हमारा सीन बेहतर बना देता है। देखिए, मैं आमिर खान स्कूल ऑफ एक्टिंग एक रेफरेंस की तरह दे सकता हूँ आपको। मैं ज़्यादा करके आमिर खान काइंड ऑफ एन एक्टर, मतलब क्योंकि वो भी एक्चुअली 14 मार्च को पैदा हुए हैं और मैं 17 मार्च, शायद फिर इसलिए कॉमनैलिटीज़ हैं। मैं भी फिल्में देना चाहता हूँ दुनिया को, आई एम श्योर उनका भी वही लक्ष्य है। देख ही रहे हैं आप, मतलब ये सब शाहरुख, सलमान और ये सब चल रहे हैं 100, 150, 200, 250, 500 करोड़ में। और भाई साहब, मतलब दंगल एक साधारण कहानी, बट लेकिन आत्मा है उस कहानी में। दंगल सर 2000 करोड़ प्लस, मतलब यार कमाल कमाल बंदा। तो उनकी जो चाह है, उनका जो जुनून है, एक किरदार को जो जिस तह तक जीने की वो कोशिश करते हैं, और इतनी कामयाब है उनकी कोशिश, तो मैं उनसे बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ। आमिर खान इज माय मैन। हाँ, एक भगवान के बनाए हुए नेचुरल एक्टर से आपने बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया दीदी, बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया। हमारा कोई ड्रीम रोल? माय गॉड, कुछ हैं, काफ़ी हैं। I would love to play Jesus.
यीशु मसीह का किरदार निभाना चाहूँगा, जो मेल गिब्सन ने डायरेक्ट की थी फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट। मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा हिंदी में। और एक फिल्म थी ट्रॉय, जो वन ऑफ मेरी फेवरेट फिल्म है, नॉट वन ऑफ माई फिल्म, माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म ट्रॉय, ब्रैड पिट जिस पे थे। तो ब्रैड पिट का जो रोल है वो मेरा ड्रीम रोल है, वॉरियर ऑन द फील्ड। कई सारे हैं। सच बताएं, अगर एक और बार देवदास बनी तो हम भी देवदास बनना चाहेंगे। देवदास का भी रोल करना चाहूँगा। बहुत सारे रोल हैं। गुरु नानक देव जी का रोल आई वुड लव टू प्ले। बुद्धा, आई वुड लव टू प्ले बुद्धा। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हनुमान जी मैं करना चाहूँगा। मेरा ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम था। मैंने सोचा कभी जाकर मैं जीवन में करूँगा एक बार शिव जी का रोल, भोलेनाथ का। लेकिन ईश्वर भोलेनाथ ऐसे है ना, बोलते हैं जल्दी जल्दी सब कुछ पूरा कर देता है। तो मैंने बीच में लाइफ में एक ब्रेक लिया हुआ था, तो उसके बाद पहला रोल जो मैंने किया वो भगवान शंकर का किया। विक्रम और बेताल, एक रहस्य कथा जो एंग टीवी पर आता था, जो पेनिनसुला प्रोडक्शन का था, जो बहुत अच्छा चला, 1.5 साल सीरियल चला। तो उसमें मैंने भगवान शिव का रोल किया था। दैट वाज माय ड्रीम रोल, टू प्ले शिव। तो शिव का किरदार निभाने में बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वो हमेशा से मेरा ड्रीम रोल रहा था। भगवान शिव ने बहुत जल्दी मेरी मनोकामना पूरी कर दी जी। और मैं म्यूजिशियन का रोल करना चाहता हूँ ना, एक म्यूजिशियन का, एक परकशनिस्ट का, क्योंकि मैं एक्चुअली म्यूजिशियन हूँ नहीं। मैं जितना ही एक्टर हूँ उतना ही मैं गिटारिस्ट हूँ, परकशनिस्ट हूँ। तो एक म्यूजिशियन का रोल लूँगा। मैं एक पागल इंसान का रोल करना चाहता हूँ, जो खो गया है किसी के प्यार में, या किसी की खला में, किसी गम में, वैसा कुछ। डिप्रेशन, क्योंकि मैंने डिप्रेशन को फाइट किया कई साल मेरे जीवन में। तो एक डिप्रेस्ड इंसान का रोल मैं डेफिनेटली निभाना चाहूँगा। और कई सारे रोल। आपने सवाल पूछा तो मैं और भी डिगन करना चाहूँगा। लॉयर, इंस्पेक्टर, डॉक्टर। देखिए, जीवन में जितने भी लोग हैं, जितने भी ओहदे हैं, जितने भी पोजीशंस हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमिश्नर क्यों ना हो, पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, कोई कस्टम ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर क्यों ना हो, कोई चपरासी क्यों ना हो, वो कोई वो कोई भाजी बेचने में, सब्जी बेचने वाला क्यों ना हो, मैं सबकी लाइफ जीना चाहूँगा एज एन एक्टर ना। मेरे अंदर का जो आत्मिक एक्टर है, या वो चाहता है कि मैं हर एक किरदार जीऊँ। तो एक्चुअली देखा जाए तो हर एक किरदार को जीना मेरा ड्रीम रोल है। और उस किरदार में घुस जाना, उस किरदार को जीना, उस किरदार को स्टाइलाइज नहीं करना, उस किरदार, ताकि वो जब मेरी फिल्म देखे तो उसको लगा, अरे हाँ यार, मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ। बड़ा नॉटी सा सवाल है आपका। सवाल ये है कि क्या हमें ऐसा कभी लगा कि यार वो रोल मेरा होना चाहिए था। ओ यस, हर फिल्म देखता हूँ ना, हर अच्छी फिल्म जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उफ, ये रोल मेरा होना चाहिए था यार। चाहे वो सलमान खान हो बजरंगी भाईजान कर रहे हो, चाहे शाहरुख खान रावण बने हो, या रणवीर ये कर रहा हो, अपना बाजीराव मस्तानी कर रहा हो, या रणबीर कपूर अजब प्रेम की गजब कहानी कर रहा हो। तो आई वुड लव टू प्ले ऑल दोज रोल्स, एंड जो हॉलीवुड में जो ब्रैड पिट जिस पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कियानो रीव्स जिस पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो जिस पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो सारे किस्म के रोल मैं करना चाहूँगा। और डेफिनेटली मेरी एक स्क्रिप्ट है जो ईश्वर मेरे थ्रू प्लान कर रहे हैं। पिछले 25 साल से मैं उसकी स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ। आप माने या ना माने, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपर हीरो पुनीत वशिष्ठ देगा सबको, और वो है हनुमंता। तो मैं वो किरदार निभाना चाहूँगा। किरदार की एज ओपन है, ईश्वर की कृपा। हम भी मतलब काफ़ी एजलेस हैं, हमारी उम्र का पता नहीं चलता। और एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत सारी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए उस किरदार को निभाने के लिए। जो सुपर हीरो है, एक नास्तिक है जिसके अंदर
प्रभु की कृपा होती है और वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन जाता है और उसके अंदर प्रभु हनुमान जी की लहर आ रही है और कैसे क्या होता है आप सोच सकते हैं। 25 साल से हमारी स्क्रिप्टिंग चल रही है, तो वो भी मेरा ड्रीम था। कई सारे लोग ड्रीम, एक नवाब का रोल भी करना चाहेंगे हम लखनऊ में किसी महल में बैठ कर। तो आपका अगला सवाल ये है कि हमारे अंदर ये सारी प्रतिभा है कि एक्टर हैं, राइटर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं। और देखिए राइटिंग में भी कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। देखिए राइटिंग एक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, तो एक कॉन्सेप्चुअलाइजर होता है, फिर उसके ऊपर स्टोरी लिखी जाती है तो एक स्टोरी राइटर होता है, फिर उसकी डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग राइटर होता है, तो उसकी स्क्रीन प्ले, ये सारी चीज़ों को कैसे पेश किया जाए उसका एक स्क्रीन प्ले राइटर होता है। तो हमें इन सारों में काफ़ी रुचि है और हम हर एक स्क्रिप्ट को पूरी तरह महसूस और जी सकते हैं। तो एज अ डायरेक्टर, एज अ म्यूज़िक कंपोजर, एज अ कोरियोग्राफर एंड ये सब एज अ म्यूजिशियन, तो मैं उन एक्टर्स में से हूँ जो अगर ऋषि कपूर को गिटार दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि सर आप ये बजाएं, तो ऐसे करेंगे ना। लेकिन हम तो देखिए ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हम बजा ही डालेंगे। तो ऐसा है, तो म्यूजिशियन का रोल करना मेरा एक ड्रीम रोल भी है। आपके पहले सवाल में यहाँ ये थोड़ा सा जवाब भी जोड़ना चाहूँगा। तो या आई थिंक काफ़ी था आपके सवाल का जवाब आई थिंक उसमें था। और या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी गहरा सवाल। कितना कठिन होता है उन लोगों को यहाँ पर सक्सेस पाना जिनका इस इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं होता। ठीक है, हाँ भी और ना भी। एक समय था जब गॉडफादर की ज़रूरत हुआ करती थी। एक समय था जब एक जैकी श्रॉफ को एक सुभाष घई जैसे गॉडफादर की ज़रूरत हुआ करती थी। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा है रणवीर सिंह के गॉडफादर कौन है आप सब जानते हैं? संजय लीला बंसाली। और ये अमाल और अमार जो है डब्बू भैया, डब्बू मलिक के बेटे जो हैं, इनके गॉडफादर कौन है? सलमान भाई। अभी साजिद वाजिद हैं, म्यूज़िक कंपोज़र, हमारे भाई जैसे हैं। उनके डैडी से हम तबला सीखा करते थे। 92-93 की बात है। तो उनके गॉडफादर कौन है? सलमान भाई। शेरा हैं, उनके गॉडफादर कौन है? सलमान भाई। कटरीना के गॉडफादर कौन है? सलमान भाई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दीपिका पादुकोण के गॉडफादर एक समय तक शाहरुख खान थे, जो उन्होंने उनको ओम शांति में लॉन्च किया। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि जो सीरियल्स, आप अगर एक्टर्स और काम की बात करें और हमारे ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें तो सिर्फ फिल्में नहीं है, ऑब्वियसली सीरियल्स भी हैं। तो सीरियल में किसी गॉडफादर की ज़रूरत नहीं होती यार। कास्टिंग डायरेक्टर सही टाइम पे बुला दे आपको, आप किरदार में फिट हो जाएं, चैनल की आंखों में आप क्लिक हो जाएं कि हाँ यार ये किरदार में फिट हो रहा है, आपको काम मिल जाता है। और अधिकतर टेलीविज़न जो है वो अधिकतर नो कास्टिंग काउच है जितना हम जानते हैं। तो काफ़ी पवित्र है टेलीविज़न का प्लेटफॉर्म। फिल्में भी हैं पवित्र, लेकिन क्या है फिल्मों में वही एक ग्रुप्स बन गए हैं। एक मुझे नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, कठिनाई नहीं है। आकर मैं वो पर्सनली आकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में रहता हूँ, C37 नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी, जुहू, बैंक ऑपोजिट होटल JW मैरिड। तो अगर मैं करण जौहर का नाम लेता हूँ तो करण जौहर आकर मुझसे यहाँ पर बात कर सकता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं सलमान भाई का नाम लेता हूँ तो एक बड़े भाई जैसे वो छोटा भाई समझ के आकर मुझे कुछ नसीहत दे सकते हैं। मैं ज़रूर एक खुले
दिमाग के साथ और खुली मनोस्थिति के साथ उनका सुझाव लेना चाहूँगा। अगर मैं शाहरुख भाई के बारे में बात करता हूँ तो आई एम ओपन यार, मैंने आपको सबको एड्रेस बोल दिया है, लखनऊ में भी हर इंसान मेरा भी एड्रेस जानता है। तो गॉड फादर, हाँ एक हमें तो किसी गॉड फादर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारे गॉड फादर ऊपर ही हैं, ईश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। हमने एक गॉड फादर बनाने चाहे जो हमारे बहुत ही करीबी गुरु और मतलब पिता समान और मित्र भी, और इस देश के सबसे सुप्रसिद्ध कलाकार कौन हो सकता है? अनुपम खेर के सिवाय कौन हो सकता, बताइए। हमने उनको हमारा गॉड फादर बनाना चाहा, हमें बहुत निकट ही हमारे संबंध भी रहे, उनके चरणों में रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। दो चार फिल्में की हमने साथ में, और फिल्मों के बाद भी हम मिले ज़रा यहाँ वहाँ, तो उनकी शरण में रहे। हमने गॉड फादर बनाना चाहा, लेकिन वो हमारी वो तरंग समझ नहीं पाए कभी, उस बात का अफसोस है। लेकिन अभी जब अनुपम जी आएंगे तो आपका ये इंटरव्यू अगर आप अच्छी तरह एडिट करके हमें दीजिए, तो अनुपम जी अगर एलए में भी है तो उनका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है, तो ये इंटरव्यू उन तक भी पहुंचेगा 100%, और हॉलीवुड में भी जाएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, कौशिक की दीदी, तो उनका भी जवाब में कोई इंटरव्यू देना चाहेंगे तो उससे भी हम रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा। अनुपम जी एक मेरे लिए गुरु हैं इस इंडस्ट्री में, और कोई नहीं, और ऐसे जो उनके गुरु साफ दिखता है, अनुपम जी के जो गुरु हैं वो हैं मोदी जी, जो मेरे भी गुरु हैं। तो वैसे मेरे धार्मिक गुरु जो हैं वो अभी शरीर में नहीं है, वो महादेव के अंश थे, हमारे महागुरु गुरु जी गुड़गांव वाले। तो एकदम निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रेम का स्थान है वहाँ पर, कोई निःशुल्क 1 रुपया कोई नहीं ले सकता। आइए लंगर खाइए, सेवा कीजिए, जाइए घर पे आशीर्वाद लेकर, वैसा माहौल है। तो कमिंग बैक टू द गॉड फादर थिंग, तब मेरे लिए गॉड फादर इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे पता है आगे जाकर लाखों करोड़ों लोगों का मैं गॉड फादर बनूंगा। थैंक यू। So coming back, मैं बह गया था ज़रा और किसी डिस्क्रिप्शन में, फिलोसफी में। मेरे लिए कोई रोल चैलेंजिंग नहीं है, जितना हार्ड रोल हो मैं उसे मैं जीने में और लोगों की वो वाहवाही कमाने में मैं बहुत ही कंफर्ट से, बहुत ही ईज से बहुत बड़े बड़े डिफ़िकल्ट किरदार, सो कॉल्ड डिफ़िकल्ट किरदार को निभा सकता हूँ। सबसे चैलेंजिंग पता मेरे जैसे इंसान के लिए क्या है? ये बिग बॉस में जाना है। मैं था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीजन 9 में। ये सब मेरे से नहीं होता। पुनीत वशिष्ठ वहाँ पर क्या करे? लोगों के बीच में फूंक डाले, बैक बाइटिंग करे, इधर की उधर करे, बीचिंग करे, झगड़े करे, लफड़े करे। तो इन्होंने सोचा, क्योंकि हमारे विलन के काफ़ी रोल्स सुप्रसिद्ध हुए हैं टेलीविज़न पर, तो कलर्स में भी हमने शास्त्री सिस्टर्स में एक साइकोटिक डॉक्टर का रोल किया था। तो इन लोगों को लगा कि ये थोड़ा है ही पागल, तो इसको बिग बॉस में भेजा जाए। तो उन्होंने भेज दिया हमें, वहाँ पर चले गए हम, और फिर हमने भी, तो चैनल और प्रोडक्शन ने हमें बोला जाइए सर, सबकी जाकर बैंड बजाइए अंदर, सर बड़ा ठंडा जा रहा है, ज़रा झगड़े लफड़े कीजिए। तो हमने भी जाकर 1.5-2 दिन वहाँ पर ना झगड़े लफड़े किए। फिर 2 दिन बाद हमारी सद्बुद्धि जागी कि हम ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो शो सब लोग देखते हैं, तो ये मैं तो हूँ नहीं जो मैं प्रदर्शित करने में मैं कन्विंस हो गया हूँ। सलमान भाई के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंड हो गया अननेसेसरीली। सलमान भाई मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा से अवॉइड करते हैं, बट फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनके वजह से मेरा आज तक करियर नहीं चला। तो जो भी है मेरी लाइफ में, मैंने आज तक सलमान खान के लिए काम किया ही नहीं है, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो गॉड ब्लेस सलमान खान, आई लव हिम, बट या तो उन्होंने भी हमें मिसअंडरस्टैंड कर लिया, वो भी नहीं समझ पाया आज तक। पर 20-21 साल से जानते हैं, हमने उनको ट्रेन किया था। औजार फिल्म में हम अहमद खान के असिस्टेंट थे डांस कोरियोग्राफी में। हम उस गाने में सलमान खान के साथ में नाच भी रहे। हमें नाचना नहीं था, हम तो असिस्टेंट थे। सलमान भाई को डांस स्टेप सिखाना हमारा काम था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं तू भी नाच। तो हम उनकी ज़िद के नीचे हमें टूटना पड़ा और हमें नाचना पड़ा। तो हमें तो असिस्टेंट की भी पेमेंट मिली और फिर डांसर की भी पेमेंट मिली। एनीवेज,
तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमारे अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हम इसको पुश करें, पता नहीं क्यों। एनीवेज, तो चैलेंजिंग ये सारी चीज़ें हैं। बिग बॉस किरदार निभाना comes very natural to me. I love playing roles. का फाइनल सवाल, आपके इस अतिथि उवास के माध्यम से मैं मेरे फैंस को, मेरे चाहने वालों को, मुझे पसंद करने वालों को, मुझे प्यार करने वालों को क्या संदेश देना चाहूँगा। देखिए, मैं जो हूँ एक ईश्वर की कृपा से एक संपूर्ण ब्रह्मांड वशिष्ठ विद्यालय हूँ, गीत संगीत लेखन निर्देशन अभिनय का। आप सब मुझसे जुड़े रहे हैं फेसबुक पर अतिथि उवास के माध्यम से। ये पहला इंटरव्यू और भी करते रहेंगे। लखनऊ में आऊँगा, वहाँ पर आकर मेरा लक्ष्य ये है कि पता नहीं कहाँ कोई सिंगर है, पता नहीं कहाँ कोई फैशन डिज़ाइनर है, या कोई मेकअप में रुचि रखता है, कोई म्यूजिशियन है, कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई अभिनेता है, कोई डांस डायरेक्टर है, कोई डांसर है। तो ईश्वर ने हमें वो नज़र दिया है जो हम देख सकते हैं। वही नज़र रेमो को भी दी है, और वही नज़र ये गीता को भी दी है, और ये टेरेंस लुइस जो करते रहते हैं लोग सब, उनको भी यही नज़र दिया, हमें भी दी है। तो वो अलग बात है कि हम थोड़ा म्यूजिशियन भी हमें दे दिया है, और राइटर भी, पता नहीं क्या क्या कर दिया ऊपर वाले ने यार, क्या सोच रहे थे, गॉड नोज, ही ओनली नोज। तो हमारा यही कहना है आप सभी दर्शकों से, डरिए मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है, आप मुझसे संपर्क में रहें। जब सही वक्त आएगा हमें गर्व होगा, और हम इसे अपना सौभाग्य मानेंगे कि आपका जो ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, कोई भी क्रिएटिव टैलेंट हो, चाहे वो आप म्यूजिशियन हो या एक्टर हो, आप समझ गए ना क्रिएटिव टैलेंट क्या होता है। अगर आप में वो टैलेंट है और आप वाकई सरस्वती कृपा वाले हैं, आप ग्लैमर स्टक नहीं है, ग्लैमर स्टक, यही संदेश देना चाहूँगा सब लोगों को कि ग्लैमर के प्रति आप आकर्षित ना हो। इस इंडस्ट्री में टैलेंट भरी है, ईश्वर के गिफ्ट्स को भरी है। अरे ग्लैमर ने तो बैंड बजाई हुई है 25 साल से इंडस्ट्री की, आप उसका हिस्सा ना बने। आप प्लीज़ अपने अंदर जो आपको ईश्वर ने गिफ्ट दिया है उसे पहचाने, और अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है तो हम उसे अवश्य निस्वार्थ तरीके से उसे पूरा का पूरा मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि हम ईश्वर के मार्गदर्शन वाले बंदे हैं। अतिथि उवास के सारे दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। अगर मैं वहाँ होता तो सबको एक गुड के मैं जफ़ी भी देता। कौशिकी दीदी, बहुत बहुत प्रेम आपको और आपके परिवार को। बहुत जल्द आपके दर्शन होंगे, विश्वास रखता हूँ, उम्मीद नहीं। जुहू बॉम्बे से आप सबको बहुत बहुत प्यार। मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ, हमेशा आप सभी का। आप लोग सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अतिथि उवास।